मैथ्स फाउंडेशन के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं इरफान आलम आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11। इस चैप्टर का नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर और आज इस चैप्टर का डे 2 है। आइए आज के इस लेक्चर्स में हम लोग क्या क्या सीखेंगे इसके बारे में जानते हैं। आज के इस लेक्चर्स में हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि बाउंड इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है। बाउंड इलेक्ट्रॉन्स किसको कहते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसको कहते हैं। दूसरा, वर्क फंक्शन ये क्या है। तीसरा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और चौथा है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये चार चीज आज के लेक्चर्स पे हम लोग जानेंगे। बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मान लिया जाए कि आपने एक सोडियम एटम लिया है और आपको मालूम है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो सोडियम के फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के बहुत करीब होते हैं, वो न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंडेड रहते हैं। ये फ्रीली एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं कर सकते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। द इलेक्ट्रॉन्स विच आर बाउंडेड टाइटली विद द न्यूक्लियस एंड कैन नॉट मूव फ्रीली आर कॉल्ड बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, रूम टेम्परेचर में ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से फ्री हो जाते हैं और मेटल सरफेस के अंदर एक जगह से दूसरे जगह रैंडमली मूव करते रहते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फिर से जान लें, वो द इलेक्ट्रॉन्स विच आर बाउंडेड टाइटली विद द न्यूक्लियस आर कॉल्ड बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, बट द इलेक्ट्रॉन्स विच आर फ्री फ्रॉम न्यूक्लियस एंड कैन मूव रैंडमली विद इन द मेटल सरफेस आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स को 2 कैटेगरी में डाला गया है। एक कहलाते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा कहलाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटेलिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही होती है। यही वजह है कि इसे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए हम लोग जानते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। डेफिनेशन, बाउंड इलेक्ट्रॉन, the electrons that are bounded tightly with the nucleus and cannot move freely are called bound electrons। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को बाउंड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। दूसरा है फ्री इलेक्ट्रॉन्स और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। द इलेक्ट्रॉन्स that are free from nucleus and keep on moving randomly within the metal surface are called free electrons। मैंने बताया these electrons are responsible for conduction of electricity through metallic conductor। metallic conductor में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो इन्हीं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। so they are also called conduction electrons। बात समझ में आ गई? फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है और बाउंड इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। आइए नेक्स्ट हम लोग आते हैं आगे और बात समझते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास ये एक मेटेलिक कंडक्टर है और ये मेटेलिक कंडक्टर, इसमें 2 तरह के इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहला वो इलेक्ट्रॉन्स जो इस कंडक्टर के एटम के न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड है, वो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स कहलाता है। और कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो कंडक्टर के अंदर फ्रीली एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, कभी इधर गए, कभी इधर गए, कभी इधर गए। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन।
ये इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा, ये मेटल सरफेस से बाहर नहीं आ पाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये क्यों मेटल सरफेस से बाहर नहीं आता? तो जब कोई इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर आने की कोशिश करता है तो वहां पर एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रीजन डेवलप हो जाता है, जिस रीजन के पास पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो यहां पर एक पॉजिटिवली चार्ज रीजन डेवलप हो जाता है, इसे पॉजिटिव आयोनिक कोर कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव आयोनिक कोर के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, जिसके कारण दोबारा ये इलेक्ट्रॉन इसी न्यूक्लियस में फॉल कर जाता है, ये बाहर नहीं निकल पाता है। बात समझ रहे हैं? जब कोई इलेक्ट्रॉन मेटेलिक कंडक्टर से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो वहां पर पॉजिटिवली चार्ज रीजन डेवलप हो जाता है, जिसे पॉजिटिव आयोनिक कोर कहते हैं। पॉजिटिव आयोनिक कोर और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है और ये इलेक्ट्रॉन वापस इसी पॉजिटिव आयोनिक कोर में फॉल कर जाता है, तो ये बाहर नहीं निकल पाता। इससे ये पता चला कि अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को वर्क फंक्शन ऑफ मेटल कहा जाता है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन टेक आउट अ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने मान लिया जाए कि किसी मेटल का वर्क फंक्शन को हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। मान लिया जाए कि किसी मेटल का वर्क फंक्शन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका मतलब यह हुआ कि जब आप इस इलेक्ट्रॉन को 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देंगे तो यह इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकल जाएगा। वर्क फंक्शन, minimum amount of energy that can take out a conduction electron from metal surface is called work function of metal। हमने बताया कि किसी मेटल का वर्क फंक्शन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका मतलब हुआ कि इस मेटल सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिलेगी, ये इस मेटल सरफेस से बाहर आ जाएगा। अगर मान लिया जाए कि आपने इससे कम एनर्जी दिया, आपने 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही एनर्जी दिया, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतना एनर्जी चाहिए था, ये 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम एनर्जी है। इस तरह से इस मेटल सरफेस से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन मान लिया जाए कि आपने इससे ज्यादा एनर्जी दे दिया, आपने 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे दिया, तो ऑब्वियस है कि ये 10 इलेक्ट्रॉन, ये 16 वोल्ट की एनर्जी दो पार्ट में बढ़ जाएगा। पहला 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, और दूसरा जो इसका बचा हुआ एनर्जी है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो इस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी दे देगा। मतलब इलेक्ट्रॉन विल कम आउट विद काइनेटिक एनर्जी। बात समझ गए? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to take out a conduction electron from metal surface is called work function. If energy of incident photon is less than work function, no electron will come out. But if energy of electron is more than work function of metal, then electron will come out with kinetic energy. बात समझ रहे होंगे? आइए तो फिर से एक बार देखते हैं। वर्क फंक्शन का डेफिनेशन देख लीजिए। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to take out a conduction electron from metal surface is called work function of metal। इसे हम लोग मेटल का वर्क फंक्शन कहेंगे। किसी मेटल का वर्क फंक्शन दो बातों पर डिपेंड करता है। पहला है नेचर ऑफ मटेरियल, जैसे कॉपर के लिए वर्क फंक्शन का वैल्यू कुछ और होगा, सिल्वर के लिए कुछ और होगा, और आयरन के लिए कुछ और होगा। मतलब अलग अलग एलिमेंट्स के लिए वर्क फंक्शन अलग अलग होगा। दूसरा है नेचर ऑफ सरफेस, वो सरफेस जिससे आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, वो स्मूथ सरफेस है या आपको जो है रफ सरफेस है, वो शाइनी है या डल है, तो नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड करता है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट अ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। किसी मेटल का वर्क फंक्शन दो बातों पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पर और नेचर ऑफ सरफेस पे।
आइए इसमें हम लोग एक नोट लिख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया क्या नोट था। इफ एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज लेस देन वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, देन लो इलेक्ट्रॉन विल कम आउट फ्रॉम मेटल सरफेस। अगर आपने कम एनर्जी दिया है वर्क फंक्शन से तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। इफ एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, then electron will just come out from metal surface. If energy of incident photon is more than work function of metal, then electron will come out with kinetic energy. तो बात समझ गए, ये था वर्क फंक्शन। अब आप देखेंगे, मान लीजिए कि आपके पास ये मेटल सरफेस है और इस मेटल सरफेस से आपको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए आपको यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अप्लाई करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी और ये एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में होगा। और मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये डिस्क्रीट पैकेट्स में होता है और इस पैकेट्स को कहते हैं फोटोन, और फोटोन की एनर्जी h न्यू से लिखी जाती है। वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल ले, ये वर्क फंक्शन ऑफ मेटल कहलाता है और इसे हम लोग E0 से लिखते हैं। जब भी हम लोग एनर्जी ऑफ फोटोन की बात करेंगे तो इट इज एसोसिएटेड विद फ्रीक्वेंसी। फोटोन की एनर्जी फ्रीक्वेंसी से एसोसिएटेड होती है, तो वर्क फंक्शन के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होती है इसे न्यू नॉट से लिखा जाता है और इसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। वर्क फंक्शन के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। तो हम लोग कह सकते हैं वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो कि मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल ले, इस फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी दैट कैन टेक आउट a conduction electron from metal surface is called threshold frequency. It is the frequency corresponding to work function of metal. देखिए लिखा हुआ है, the minimum frequency that can take out a conduction electron from metal surface is called threshold frequency. It is the frequency corresponding to work function of metal. इसमें एक वर्ड आप और जोड़ सकते हैं, it is the frequency corresponding to work function of metal. It is the frequency corresponding to work function of metal. It is the frequency corresponding to work function of metal. आइए आगे समझते हैं। लिखा हुआ है इट इज अ फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। यहां दिया हुआ है E नॉट इज इक्वल टू H न्यू नॉट। E नॉट वर्क फंक्शन ऑफ मेटल कहलाता है, न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है और H है प्लैंक्स कांस्टेंट। आइए एक बार और समझते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास ये एक मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस से आपको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए आपको फोटोन इंसिडेंट कराना पड़ेगा एंड फोटोन इज एसोसिएटेड विद फ्रीक्वेंसी, मतलब यहां पर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी अप्लाई करनी पड़ेगी। मान लिया जाए कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 10 to the power 6 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन चाहिए। कम से कम इस फ्रीक्वेंसी का आप फोटोन इस पर इंसिडेंट कराते हैं तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5 × 10 to the power 6 हर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नाम से जानी जाती है और इसे न्यू नॉट से लिखा जाता है। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी दैट कैन टेक आउट अ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दिस फ्रीक्वेंसी इज एसोसिएटेड विद वर्क फंक्शन एंड ये फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो आपको मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेगा। अगर आपने मेटल सरफेस पर रेडिएशन डाला है जिसकी फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, अगर फ्रीक्वेंसी
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। दूसरा, अगर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है देन इलेक्ट्रॉन विल जस्ट कम आउट फ्रॉम मेटल सरफेस। लेकिन अगर इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है देन इलेक्ट्रॉन विल कम आउट विद काइनेटिक एनर्जी। जैसे हम लोग वर्क फंक्शन में बता रहे थे वैसे यहां थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। अगर फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड नो इलेक्ट्रॉन विल कम आउट, इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन विल जस्ट कम आउट, और अगर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन विल कम आउट विद काइनेटिक एनर्जी। तो आइए देख लेते हैं। यही बात मैंने लिखा है, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल देन नो इलेक्ट्रॉन विल कम आउट फ्रॉम मेटल सरफेस। If frequency of incident photon is equal to threshold frequency, then electron will just come out from metal surface. If frequency of incident photon is more than threshold frequency, then electron will come out with kinetic energy. एक और है, कोई भी फोटोन ज्यादा से ज्यादा एक ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है। अगर किसी फोटोन, मान लिया जाए, फिर से समझते हैं, ये आपके पास एक मेटल सरफेस है और सपोज कीजिए कि इसका वर्क फंक्शन ये इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 5 इंटू 10 टू द पावर 8 हर्ट्ज है। इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 5 इंटू 10 टू द पावर 8 हर्ट्ज है। जब आप इतनी फ्रीक्वेंसी का फोटोन इंसिडेंट कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अगर इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी इससे कम होगी, फ्रीक्वेंसी इससे कम होगी, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। अब मान लिया जाए कि इससे ज्यादा की फ्रीक्वेंसी है, सपोज कीजिए कि 15 इंटू 10 टू द पावर 8 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को आपने इंसिडेंट कराया है। तो आप कहेंगे क्या सर इससे 3 फोटोन निकलेगा? नहीं, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है। एक फोटोन अधिक से अधिक एक ही इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकाल सकता है, उससे ज्यादा नहीं। आप बोलेंगे सर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब ज्यादा एनर्जी, तो कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा और बाकी जो एनर्जी बच जाएगी वो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी दे देगा। तो इस तरह से आप देखेंगे यहां लिखा हुआ है, अ फोटोन कैन टेक आउट अ मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हाटएवर इट्स एनर्जी। इसकी एनर्जी जो भी हो, बस एक ही इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, उससे ज्यादा नहीं निकाल सकता है। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बारे में। फोटोन की एनर्जी फ्रीक्वेंसी से एसोसिएटेड होती है। अभी मैंने आपको बताया E इज इक्वल टू एच, ई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, और फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड होता है वेवलेंथ से। तो आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, ई नॉट इज इक्वल टू एच इंटू सी डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट। सिंस न्यू नॉट लैम्डा नॉट ये बराबर होता है सी के, तो न्यू नॉट हो जाएगा सी बाई लैम्डा नॉट के। तो इस तरह से आप न्यू नॉट को रिप्लेस कर सकते हैं सी बाई लैम्डा नॉट से। ई नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट। अगर आप बात करें फ्रीक्वेंसी और न्यू नॉट के बीच में, तो ये इनवर्स रिलेशनशिप है, ये उल्टा रिलेशनशिप। तो जहां पर हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को मिनिमम फ्रीक्वेंसी कहते थे, वहां पर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को मैक्सिमम वेवलेंथ कहेंगे, चूंकि इनवर्स है। तो वो मैक्सिमम वेवलेंथ जो इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकाल दे, उस वेवलेंथ को कहा जाता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। द मैक्सिमम वेवलेंथ that can take out a conduction electron from metal surface is called threshold wavelength. Define कर दिया है। The maximum wavelength that can take out a conduction electron from metal surface is called threshold wavelength. It is the wavelength corresponding to work function of metal. It is given as E naught is equal to hc by lambda naught. E naught वर्क फंक्शन ऑफ मेटल है, न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, c स्पीड ऑफ लाइट है, और लैम्डा नॉट जो है वो आपको थ्रेशोल्ड वेव, ये मैक्सिमम वेवलेंथ है। अगर वेवलेंथ इंसिडेंट फोटोन का वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा हो जाए
तो उस केस में कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। अगर ये वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के इक्वल हो जाए तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और अगर ये वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम हो जाए तो इलेक्ट्रॉन विल कम आउट विथ काइनेटिक एनर्जी। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में इनवर्स रिलेशनशिप है, इसलिए सारी बातें उसके जस्ट उल्टा होंगी। आइए आगे देखते हैं। लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है और इस तरह से आपको दिया हुआ है, इफ wavelength of incident photon is more than threshold wavelength, no electron will come out from metal surface. If wavelength of incident photon is equal to threshold wavelength, then electron will just come out from metal surface. If wavelength of incident photon is less than threshold wavelength, then electron will come out with kinetic energy. तो ये था आज का टॉपिक, जिसपे मैंने आपको बताया है बाउंड इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। फिर मैंने आपको बताया वर्क फंक्शन ऑफ मेटल क्या है और किन बातों पर डिपेंड करता है। फिर मैंने आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बारे में बताया। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी बातें हम आपको अगले क्लास में बताएंगे, अगली क्लास में कुछ नया सीखेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।